वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 15 अगस्त, तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, जो 5 से 15 अगस्त के लिए है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की किस शीर्षक से आत्मकथा का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इसका डिटेल समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक का आधिकारिक विमोचन किया। इसमें उनके जीवन, सार्वजनिक सेवा, 14वें राष्ट्रपति के रूप में उनके संवैधानिक दायित्व और भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का वर्णन है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पुस्तक का नाम, लेखक व विमोचनकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखिए। यह है दूसरा क्वेश्चन। तो अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा ग्रामीण छात्रों तक पुस्तकों की पहुंच आसान बनाने और पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। इसका डिटेल यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप की शुरुआत की। और इसमें सचल गाड़ियों के द्वारा हर पखवाड़े गांवों का दौरा कर किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। दूर दराज के ग्रामीण बच्चों और युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल व भौतिक पुस्तकें सहजता से उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो ये था इसका डिटेल। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में पीएम ई ड्राइव योजना में किए गए संशोधन के अनुसार इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए प्रोत्साहन राशि को प्रति वाहन अधिकतम कितना सीमित किया गया है? तो यह सीमित किया गया है 5,000 रुपये अधिकतम प्रति वाहन। तो इसका डिटेल यह है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत E2W के लिए प्रोत्साहन राशि को घटाकर 2500 प्रति किलोवाट आवर्स, मतलब अधिकतम 5,000 प्रति वाहन कर दी गई है। यह नई प्रोत्साहन सीमा अप्रैल 25 से मार्च 2028 की अवधि के लिए लागू की गई है। और इसका कारण यह है कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और ई बसों को अधिक फंड आवंटित करने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन। अगस्त 2026 में भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अरियाना पार्क के लिए अपने किस राष्ट्रीय पक्षी को उपहार स्वरूप सौंपकर एक ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित किया है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक है, मोर। तो उसे दिया गया है। और जेनेवा में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने यूएनओजी की महानिदेशक तातियाना वालोवाया को 5 मोर, 4 नीले मोर और एक सफ़ेद नर मोर सौंपे। सफ़ेद और नीले मोर संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक रंगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कदम जिनेवा स्थित 46 हेक्टेयर वाले आरियाना पार्क में मोरों को रखने की संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक विरासत को नया जीवन देता है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए पांचवा क्वेश्चन। मुंबई में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए परिसर का उद्घाटन के अवसर पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए किस नाम से एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है बैंक इन वॉक्स प्लेटफॉर्म। तो इसके डिटेल यह है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई के फोर्ट स्थित शारदा सदन में NUCFDC के नए परिसर और बैंक इन वॉक्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। NUCFDC ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया ताकि छोटे सहकारी बैंकों को सस्ती डिजिटल फॉरेंसिक सेवाएं मिल सके। देश के 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों को अत्याधुनिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर और सुरक्षा तकनीक सुलभ होगी इस कदम से। छठा क्वेश्चन। अगस्त 2026 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन
आईआईएससी सूत्र 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसका थीम है वेविंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियन हैंडलूम सेक्टर, एजुकेट इनोवेट। और साझेदारी किसकी है? तो हथकरघा शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नित्रा और आईआईएम संबलपुर के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये था इसका डिटेल। 7वां क्वेश्चन, अगस्त 2026 में भारत सरकार ने किस अफ्रीकी क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के साथ प्राथमिकता व्यापार समझौते पीटीए वार्ता के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ साकू के साथ। तो वाणिज्य भवन नई दिल्ली में भारत और साकू ने तरजीही व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए टीओआर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 5 दक्षिण अफ्रीकी देश शामिल है: दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वातिनी। यह समझौता अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करेगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आप लोगों को वीडियो पक्का पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस का विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।